जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक मामले देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हमारी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। क्या प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपराधिक मामले को कम किया जाए या फिर नकेल कसा जाए। देखिए, बिहार में एक पर एक धड़ाधड़ ताबड़तोड़ आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में अस्पताल में घुस करके चंदन मिश्रा को गोली दागा जाता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर के एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस अस्पताल में ये घटना घटी है वो काफी नामी हॉस्पिटल में से एक है, प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। बहरहाल चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से फिर से सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक मामला दर्ज हो रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं सड़कों पर और अपराध करने वाले कानून का कोई भी उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। कानून की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपराधी के मन में तनिक भी संकोच नहीं है कि इसके बाद अंजाम क्या होने वाला है। बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से गोपाल खेमका के बाद बिहार में लगातार एक के बाद मर्डर मिस्ट्री देखने को मिल रहा है, वो काफी चिंताजनक मामला बन गया है। अगर आपराधिक मामले की बात करें तो गोपाल खेमका, जो कि उद्योगपति हैं, पटना में 4 जुलाई की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही दीपक शाह जो हैं, वो मक्का कारोबारी, मुजफ्फरपुर में 10 जुलाई की रात मक्का कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। विक्रम झा, तृष्णा मार्ट के मालिक की हत्या कर दी गई 13 जुलाई को। सुशीला कुमारी, जो कि नर्स हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा में 11 जुलाई को पीएमसीएच की नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही साथ संतोष राय शिक्षक थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। रमाकांत यादव, बालू कारोबारी, उनके साथ भी निर्मम हत्या की गई और पुट्टू खान के साथ भी वही घटना हुई। जितेंद्र मेहता की भी वही स्थिति हुई। यानी कि 8 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई है। इस बार का जो डेटा सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला डेटा सामने आ रहा है। जिस तरीके से उद्योगपति गोपाल खेमका के मर्डर के बाद से एक के बाद लगातार मर्डर मिस्ट्री देखने को मिल रहा है बिहार में, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। और प्रशासन पर सवाल सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि मंत्री में मौजूद नेता लोग भी अब मौजूदा सरकार पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है। देखिए, यहाँ पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनका जो मनोबल है वो आसमान पर दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा नाकामी का, बिहार में जो प्रशासन है वो बहुत बड़ी नाकामी का सामना करते हुए ये उन पर वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं कि अपराधियों में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है कानून को लेकर के। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। देखिए, जिस तरीके से हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार का कोई सचेत में नजर नहीं आ रही है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से धड़ाधड़ एक के बाद घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। आज पटना के रिहायशी इलाके में स्थित पारस अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधियों द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना इस बात का प्रमाण है कि अपराधी अब कानून और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते आपराधिक मामले चिंताजनक है। उम्मीद है
कि प्रशासन जल्द ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ठोस कड़े कदम उठाएगी। देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की घटना जो है वो चिंताजनक है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों ये घटना हो रही है, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और सवाल ही होना चाहिए तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? तो मतलब ये नहीं है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है इसलिए नहीं हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जो चिंताजनक है। विधानसभा चुनाव के बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, फिर पुलिस प्रशासन पर क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर के ही मद्देनजर रखते हुए ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये देश नागरिकों का देश है, जिसमें नागरिक ही अगर महफूज नहीं रह पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।